जब भी कोई निर्माण कार्य होता है तो वहाँ की जनता खुश हो जाती है। आपने देखा होगा, वहाँ के नेता भी खुश हो जाते हैं कि हमारे गांव पे या हमारे शहर पे कोई निर्माण कार्य हो रहा है। लेकिन आपको भी बताना चाहूँगा कि मैं जिस जगह पे हूँ ये नगर पंचायत पटना है, कोरिया जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो पार्षद हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा है उससे। आपको बता दूँ, ये जो नगर पंचायत पटना है ये कहीं ना कहीं अपने आप में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। यहाँ पर लगातार ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी सड़क बनती है तो 4 महीने में ख़राब हो जाती है, तो कभी नाली बनती है तो बनते बनते टूट जाती है। आप विजुअल्स में देखिए कि नाली के अंदर से छेद हो रखा है। समझिए इस तरह का निर्माण कार्य हो रहा है। जब यहाँ के प्रतिनिधियों ने देखा कि इस तरह का घटिया निर्माण किया जा रहा है, यहाँ के जो ठेकेदार हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी से आते हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, तो वो इसकी शिकायत यहाँ के सीएमओ से करते हैं। इसके बाद उसकी शिकायत यहाँ के कलेक्टर मैडम से भी करते हैं। लेकिन जाँच टीम तो बैठती है, आदेश भी आता है कि तोड़ करके नया निर्माण किया जाए, लेकिन होता कुछ नहीं है। हाँ, उसी निर्माण कार्य को जारी कर दिया जाता है, जिसके विरोध में आज पुनः यहाँ के जो पार्षद हैं फिर आज सड़कों पर उतर चुके हैं। और उनका कहना है कि जब तक निर्माण कार्य गुणवत्तायुक्त नहीं होगा तब तक हम रुकेंगे नहीं और तब तक हम ऐसे घटिया निर्माण कार्य को होने नहीं देंगे। तो चलिए बात करते हैं इनसे। जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है, आप लोगों को आरोप है कि घटिया, और दिख भी रहा है, क्या लगता है कितना घटिया निर्माण कार्य हो रहा है? नहीं, देखिए क्या है कि पटना में जितनी भी नगर निर्माण कार्य नगर पंचायत के अस्तित्व में आने के बाद हो रहे हैं, वो भ्रष्टाचार तो उनमें प्राइमा फेसी दिख रहा है। और जब से हम लोग नगर पंचायत की जो बॉडी है अस्तित्व में आई, और मैं नेता प्रतिपक्ष और हमारे कांग्रेस के जो भी 7 पार्षद हमारे साथ हैं, सभी भाइयों ने इस संबंध में लगातार आवाज़ बुलंद किया है। और हम लोगों ने सीएमओ साहब को अवगत कराने के साथ ही साथ कलेक्टर साहब को और साथ में संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन अंबिकापुर को भी इस संबंध में कई ज्ञापन दिए हैं। और प्रथम बार ये देखा गया कि नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी साहब ने एक आदेश जारी किया और ठेकेदार को इस नाली को डिसमेंटल करके, इसकी जो गुणवत्ता ख़राब थी उसको डिसमेंटल करके और पुनः इसको बनाए जाने का एक आदेश जो जारी हुआ है। तो उसके बाद भी ठेकेदार द्वारा आप देखेंगे कि इसकी फिटनेस देखिए आप, इसका जो मतलब गुणवत्ता आपको प्राइमा फेसी दिख जाएगा कि सीमेंट और रेत का क्या रेशियो है या गिट्टी का क्या रेशियो है। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि जब अधिकारियों को इतनी शिकायतें की जा रही हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी साहब का आदेश भी है, तो किसके संरक्षण में ये काम हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। ठेकेदार को किसका संरक्षण है? आपको पता होगा पूरे देश में ना डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी है, यहाँ तो ट्रिपल इंजन है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी समझिए कि जो निर्माण कार्य लगातार घटिया हो रहा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ के जो सीएमओ साहब हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। 2 तारीख को उनको आदेश आता है, 2 अगस्त सितंबर को, कि उनको जाना होगा, लेकिन समझिए वो छोड़कर जा ही नहीं रहे हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जो बोला गया यहाँ के लोगों के द्वारा कि जो यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से संबंध रखते हैं। उनका कहना है कि हमारी तो सरकार है, आप क्या करके दिखा सकते हैं। तो समझिए कहीं ना कहीं ये बीजेपी के ऊपर भी सवाल निशान है कि क्या ऐसे ठेकेदार को संरक्षण देती है, क्या ऐसे ठेकेदार पर कार्रवाई करती है। जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर 2 बार, इससे पहले भी 2 बार ज्ञापन दे दिए थे और आदेश भी आया कि सीएमओ साहब ने बोला कि तोड़ कर नया निर्माण कार्य कराइए बोल के, लेकिन क्या हुआ? कुछ तो हो नहीं रहा है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो ठेकेदार हैं, सर्वप्रथम आपको बता दूं कि ये बीजेपी से रिलेटेड हैं और इनको कहीं ना कहीं ऊपर से इनको सह मिला हुआ है। क्या नाम है उन ठेकेदार का? ये सत्यम ट्रेडर्स से हैं और इनको मैं आपको बता दूं ये बड़े पदाधिकारियों के संपर्क में हैं अपने पार्टी के, और उनके द्वारा उनको सह मिला हुआ है, तभी आपके मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेशों का अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा है। जिस तरह से जो घटिया निर्माण कार्य चल रहा है, आप लोगों का क्या आगे क्या रूपरेखा आपकी कार्रवाई की? ये जो नाली निर्माण हो रहा है इसका सीएमओ ने 21 अगस्त को लेटर जारी किया था। उसके बाद भी ठेकेदार द्वारा काम लगातार जारी है। इसे साफ साफ से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की संलिप्तता साफ साफ दिखाई दे रही है कि उनके सह पे ये काम हो रहा है। नहीं तो अभी तक ये काम बंद हो जाना चाहिए था और ये तोड़ फोड़ के फिर से भी काम होना था, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें इनकी संलिप्तता है, उसकी वजह से इनको सह मिल रहा है। तो ये काम कर रहे हैं अभी, और कितना घटिया काम कर रहे हैं, दिखने के बावजूद काम कर रहे हैं। हमारे विरोध करने के बाद ही बोलते हैं कि जो करना है करो, हम तो सत्ता में हैं। तो चलिए आपने देखा उस ठेकेदार का कहना है कि आपको जो करना है कर लो, हम तो वही घटिया निर्माण कार्य करेंगे। और कहीं ना कहीं जो यहाँ के सीएमओ है जिनका ट्रांसफर हो चुका है वो भी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिली भगत की जो सुगंध आती है ना, उसे आप समझ सकते हैं कि जब सत्ता में बैठे हुए लोग, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, समझिए जब कोई व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो निरंकुशता की ओर जाता ही जाता है। तो चलिए उम्मीद करेंगे कि यहाँ के जो कलेक्टर मैडम है जिन ऐसे सीएमओ को ट्रांसफर करेंगे जिनके ऊपर लगातार गंभीर आरोप लगे हुए हैं कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे ठेकेदार के साथ मिलकर हमारा पैसा खाते हैं।
खाते हैं, जनता का पैसा खाते हैं और जनता के जो टैक्स का पैसा है ना उसको ऐसे ठेकेदार को हजम कराते हैं। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय